हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पान के प्लांट के बारे में। तो पान का प्लांट जो होता है, देखिए बहुत ही शुभ माना जाता है घर में रखना। और मेरे पास देखिए ये 2 साल से पान का प्लांट है। सर्दियों में क्या होता है कि इसके पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं, क्योंकि इनका डोरमेंसी पीरियड होता है सर्दियों में। तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, अब पान के प्लांट को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर इसे थोड़ी सुबह की धूप मिल जाए। गर्मियों में तो हम इसे छाया में रखते हैं, जहाँ पर सिर्फ इसे 10 से 15 मिनट की धूप मिले। लेकिन सर्दियों में हमें इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर इसे सुबह की आधा 1 घंटे की धूप मिल जाए। इसके अलावा आपको इसमें पानी कम डालना होता है सर्दियों में। सर्दियों में बिल्कुल तब आपको लगे मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, 1 वीक में भी आप इसमें पानी डाल सकते हो। लेकिन गर्मियों में हमें इसमें 1 दिन छोड़ के तीसरे दिन पानी डालना होता है, और अच्छे से स्प्रे करके। क्योंकि देखिए सर्दी के बाद अभी इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट की है, तो अभी हमें इसमें फर्टिलाइज़र डालना है इसके पत्ते बड़े करने के लिए, इसकी केयर करनी है। और कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र आपको डालना है बताऊंगी आगे वीडियो में, इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल है आपके प्लांट्स को लेकर। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, पान का प्लांट्स जो होता है सर्दियों में इसके पत्ते झड़ते हैं, तो अभी देखिए फरवरी मार्च में ये दोबारा से समर में अपनी ग्रोथ पर स्टार्ट करता है। तो इस टाइम पर जब प्लांट अपनी ग्रोथ बढ़ाने में मतलब अपनी एनर्जी लगाता है, तो उस टाइम पर हमें उसमें खाद डालनी होती है, ताकि उसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छे से हो। तो पूरी सर्दी देखिए मैंने इसमें कोई खाद नहीं डाली थी, मैंने इसमें सिर्फ पत्तियाँ डाली हुई हैं। पत्तियों की खाद बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप पत्तियों की खाद बनाइए, और अपने इंडोर वाले प्लांट्स में, पान जैसे प्लांट्स में पत्तियों की खाद डालिए, तो बहुत अच्छी होती है पत्तियों की खाद। इससे हमारे प्लांट को बहुत अच्छा नाइट्रोजन मिलता है, प्लांट को बढ़ने में एनर्जी मिलती है। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए जो मेरे बालकनी के इंडोर वाले प्लांट्स होते हैं, जो पत्तियाँ सूखती हैं या कुछ भी, वो सब मैं इस पॉट में डालती रहती हूँ। क्योंकि मैंने इसके लिए देखिए काफ़ी बड़े से इंच का पॉट लिया हुआ है, कम से कम 14 से 15 इंच का पॉट होगा मेरा, जिसमें मैंने अपने पान के प्लांट को लगाया हुआ है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि सर्दियों में सिर्फ मैं इसमें पत्तियों की खाद डालती हूँ। और देखिए इतनी नमी हमारे प्लांट में रहनी चाहिए गर्मी में, ना कि सर्दी में। गर्मी में जितना आप इसको मॉइस्चर दोगे, इसके आसपास नमी रखोगे, उतना ही आपका प्लांट हरा भरा रहेगा, बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा जब आप स्प्रे करके पानी डालते हो, तो यहाँ पर देखिए इसकी ये रूट्स होती है जगह जगह पर, क्योंकि ये एक वाइन होती है। तो इस पर भी अगर हम स्प्रे करके पानी डालेंगे, तो इसकी जो जगह जगह से रूट्स निकलती हैं, ये इनको भी अच्छे से नमी मिलती रहती है, जिससे इस प्लांट को और बढ़ने में अच्छे से एनर्जी मिलती है। तो देखिए ये एक वाइन होती है, आप इसको कहीं पर भी फैला सकते हो। और मैंने इसके पास एक स्टिक लगाई है, इस पर ये अच्छे से फैल जाती है। इसके बाद हमें इसमें खाद डालनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट का क्या होता है कि ये बनता तो गोबर की खाद से ही है, लेकिन ये ठंडा होता है, केंचुओं के द्वारा बनाया जाता है, तो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। गोबर की खाद जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब गर्म भी होती है, और उसे अगर हम डालते हैं तुरंत से, तो उससे ख़राब होने के चांस रहते हैं प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए NPK 19-19-19। ये इस तरीके की खाद होती है जो कि हमारे इंडोर वाले प्लांट को, पत्तियों वाले प्लांट को बढ़ने में बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आप चाहते हो, NPK 19-19-19 जो होता है, आप इसको पानी में घोल के पान के पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट को भी आप पानी में घोल कर भी डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने दोनों खाद को मिक्स करके अपने प्लांट में गुड़ाई करनी है। तो हमारी मिट्टी में नमी है, तो हमें इसे बिल्कुल प्लांट की जड़ में से नहीं गुड़ाई करनी है, हमें इसकी साइड साइड में से गुड़ाई करनी है, अब गमले के पास पास से, ताकि प्लांट्स
की जो रूट्स होती हैं, जब गीली मिट्टी में हम गुड़ाई करते हैं तो वो बहुत जल्दी से टूट जाती हैं। तो हमने साइड साइड में से गुड़ाई करी है ताकि जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं सिर्फ वही टूटे, प्लांट हमारा ख़राब ना हो। इससे क्या होगा कि जैसे हम साइड साइड में खाद डाल देंगे और उसके ऊपर फिर पानी डालेंगे तो ये धीरे धीरे वर्क करेगा। तो मैंने देखिए गुड़ाई करके साइड साइड में इस तरीके से इसमें खाद डाल देनी है। इसके बाद पानी डाल देंगे। लेकिन अगर हम यही खाद पानी में घोलकर अपने प्लांट में डालेंगे तो पानी में घोलने से क्या हो जाता है कि प्लांट में तुरंत से वर्क करती है घुली हुई खाद। लेकिन जब हम सूखी खाद डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे वर्क करती है। इसलिए इंडोर वाले प्लांट में आपको डायरेक्ट असर करने की बजाय खाद डालिए, जो खाद हमारे प्लांट के लिए मतलब ठंडी होती है, अच्छी होती है और धीरे धीरे वर्क करेगी। देखिए मैंने इसमें अच्छे से इसे ढक के इसमें पानी डाल दिया है। जिस साइड से मैंने मिट्टी हटाई थी उसी में मैंने नीचे खाद डाल के ऊपर उसके मिट्टी कर दी है। इस तरीके से आप तब भी खाद डालते हैं तो आपके प्लांट्स को बहुत अच्छी सी एनर्जी मिलती है, क्योंकि जो हमने खाद डाली है वो धीरे धीरे अपना असर करेगी, तुरंत असर करने की बजाय। कई बार क्या होता है कि जब हम खाद डाल देते हैं तो वो तुरंत से जब असर करती है प्लांट में तो उससे प्लांट खराब होने के चांस भी रहते हैं। इसलिए पान का जो प्लांट हमारा होता है इसकी पत्तियों का ही सिर्फ होता है। पत्तियां इसकी खाने में काम आती हैं, पूजा में काम आती हैं। तो इसकी पत्तियां जितनी बड़ी बड़ी होंगी उतनी देखने में भी सुंदर लगती हैं और हरा भरा रहता है। इंडोर का प्लांट तो बहुत खूबसूरत सा लगता है देखने में। तो देखिए अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हो तो इसके पास से इस तरीके से प्लांट निकलते रहते हैं। तो इसे अगर आप कटिंग से कहीं पर भी लगा दोगे तो इस प्लांट की कटिंग बहुत ईजी तैयार होती है। अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग को 1 वीक तक पानी में रखिए। पानी में तब आपको लगे कि रूट्स निकल गई हैं, उसके बाद आप मिट्टी में लगाइए, क्योंकि पानी में रखने से भी इसकी रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक ही प्लांट मेरा देखिए 2 साल पुराना है ये। सर्दी में मैं क्या करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में इसकी ग्रोथ तो बढ़ती नहीं है, तो मैं इसे इस तरीके से देखिए जगह जगह से कट कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि वाइन होती है तो बहुत लंबी फैलती है, तो इसे कट करने के बाद इसमें से थोड़ी ज़्यादा ब्रांच निकलती हैं और ये घनी होती है। तो मेरे प्लांट पर देखिए आप कितनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, क्योंकि अगर हम नर्सरी से लेकर आते हैं तो एक ही प्लांट आपको मिलेगा बिल्कुल सिंगल सा। उसे लाने के बाद आप थोड़ा कट कर दोगे ऊपर की साइड से तो उसमें से 2 ब्रांच निकलेंगी और आपका प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पान के प्लांट की केयर कर सकते हो और बहुत ही हरा भरा रहेगा आपका पान का प्लांट, अगर आप सेम यही टिप्स अपने प्लांट में फॉलो करोगे तो मैंने यहाँ पर देखिए अक्टूबर में यही वर्मी कंपोस्ट डाला था। उसके बाद मैंने कोई खाद नहीं डाली, सिर्फ इसमें मैंने जो सूखी हुई पत्तियाँ थी वो डाल दी थी। उसके बाद अक्टूबर के बाद मैंने अब इसमें ये वाली खाद डाली है। इसके बाद 20 दिन बाद में फिर से इसमें वर्मी कंपोस्ट पानी में घोलकर सिर्फ डालूंगी। इसी से मेरा प्लांट बहुत अच्छा हरा भरा रहता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये कुछ टिप्स आपको पसंद आए हों। तो थैंक यू सो मच।